हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां पे आज एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेंस के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल 40 क्वेश्चन हैं, तो 20-20 क्वेश्चन के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अगली पार्ट में 20 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना हर एक के पास। ठीक है, और एंड तक वीडियो देखना। अब बाकी भी आपको अगर किसी भी चीज की प्रिपरेशन, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो सारी की सारी चीजें हमारे चैनल में मिल जाएंगी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीएस का कोई भी पोर्शन हो या फिर इंग्लिश हो, सारी चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने सारे कलीग के, सारे एस्पिरेंट्स के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सीधे मैं क्वेश्चंस पर ही आता हूं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर ऑन इट्स एमपी इज 12%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं आपको मैं। कोई क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 32% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, कभी भी जब प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आता है, जब परसेंटेज की बात हो ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करो और जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो ना, उसी को एक एक करके लिखते जाओ। मैं भी समझाता हूँ कैसे। तो पहले तो ये बता रखा है कि सेलिंग प्राइस 32% ज्यादा है सीपी से, और जो डिस्काउंट मिला है एमपी पर वो 12% मिला है। ठीक है, हमें सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। चले, तो पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 32% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो 32% का मतलब कितना होता है? 32% का मतलब होता है 8/25। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी अगर 25 है तो एसपी जो है ना वो 8 ज्यादा है, यानी एसपी कितना है? 33 है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, डिस्काउंट कितना मिला है? 12%। 12% का मतलब क्या होता है? 3/25। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि अगर एमपी 25 है, ठीक है, तो एसपी जो होगा ना वो 22 होगा, 3 कम होगा। ठीक है, डिस्काउंट मिलने मतलब कम हो जाता है ना, तो एमपी अगर 25 है तो एसपी 22 होगा। इतनी बात समझ में आई? ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो हमें सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। ठीक है, तो पहले सीपी और एमपी का ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। उसी आर्टिकल की एसपी यहाँ 33 है, उसी आर्टिकल की एसपी यहाँ पे 22 है, तो एक आर्टिकल की दो एसपी तो हो नहीं सकती, एक आर्टिकल एक ही एसपी होगी। तो इस दो को आप क्या करो, इसे सेम कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 50 सीपी हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा? 66। तो इस केस में इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें सेम करना है एसपी। तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया 75 है, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो एसपी कितना है? 66 है। तो ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब एक्चुअल में जो रेशियो निकला हमारा वो ये है कि अगर सीपी 50 की है तो एसपी 66 होगा और एमपी 75 होगा। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो गया? सीपी बाय एमपी कितना हो गया? 50/75। क्रॉस कर दो इसे 25 से, तो कितना है? 2:3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2:3, दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, खाली परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए नोट कर लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन अ शर्ट मार्क्ड एट 1200 रुपीज, बट द शर्ट इज सोल्ड एट 918 रुपीज, 918 रुपए बिका आफ्टर गिविंग अ फर्दर कैश डिस्काउंट। हाउ मच इज दिस कैश डिस्काउंट? सिंपल क्वेश्चन है कि एक शर्ट है जिसकी एमपी 1200 रुपए है, तो उस पर ना शर्ट पर 15% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, शर्ट की एमपी 1200 रुपए है, उस पर 15% डिस्काउंट मिलता है। अब एक किसी ने अगर कैश दिया, उस पर एक एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब वो एडिशनल डिस्काउंट लगाने के बाद ना वो आर्टिकल ना 918 रुपीज का बिका है। ठीक है, चलिए तो हमें बताना है कि कितना परसेंट वो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना मिला, 15% के अलावा और जो एडिशनल डिस्काउंट मिला वो कितना मिला है। तो मैं मान लेता हूँ, इसे करेंगे कि एक चेन बना दो आप। चेन कैसे मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे। पहले मान लेता हूँ मैं जो कैश डिस्काउंट वो X% मिला है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल की एमपी क्या होगी पता है? इसका चेन जो, पहले मैं चेन बता देता हूँ होता कैसे है। होता ये है कि एमपी इंटू 100 माइनस
d1 बाय 100 माइनस d1 बाय 100 इंटू 100 माइनस d2 बाय 100 इंटू 100 माइनस फिर से बताता हूं, mp इंटू 100 माइनस d1 बाय 100। ये कब होगा? जब एक डिस्काउंट मिलता हो। जब दो मिलता हो तो क्या होगा? 100 माइनस d2 बाय 100। ठीक है, अगर 3 मिलता होगा क्या होगा? इसी के आगे 100 माइनस d3 बाय 100। 4 मिलता होगा 100 माइनस d4 बाय 100। ऐसे ऐसे जितने भी मिलते जाएंगे वो ऐसे हम चेन बनाते जाएंगे। और इसे इक्वेट किससे करेंगे? इसे इक्वेट करेंगे sp से। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे 2 है इसलिए 2 बनाया था। तो mp कितना है? 1200। पहला डिस्काउंट कितने का मिला है? 15% का। तो 100 माइनस 15 कितना हो गया? 85 अपॉन 100। दूसरा डिस्काउंट कितना मिला हमें नहीं पता, तो इसे मैं d2 ही रखता हूं मैं, 100 माइनस d2 बाय 100। ठीक है, और ओवरऑल जो हमारा sp क्या है वो कितना दिया हुआ है? 918। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये देखो 17, ये 20। ठीक है, चलिए 1 0 1 0 2 0 तो ये कैंसिल हो गए। 2 6 इधर हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 बचा हुआ है। अब इसको कैंसिल करिए। 17 5 जा 85, 6 8 54, 6 9 जा तो 10 उधर गया तो 90 हो गया। तो 100 माइनस d2 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से d2 कितना आ जाएगा आपका? 10%। इसका मतलब कि जो एडिशनल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है? 10% का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आपको? बस आपको एक चेन बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स x% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द एमपी इफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 5%, प्रॉफिट इज 5%, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक आदमी ने अपना गुड्स नो किसी आर्टिकल गुड्स को, किसी सामान को x% ज्यादा मार्क किया सीपी से। सीपी जितना था उस पर x% उससे ज्यादा मार्क कर दिया। ठीक है, उसने 30% डिस्काउंट दिया एमपी पर, उसके बाद भी उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया हुआ था कि जहां भी परसेंटेज गिवन हो उसी का यूज करो। पहला परसेंटेज क्या गिवन है? 30% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट गिवन है तो यहां से क्या रिलेशन आएगा? एमपी और एसपी का। कैसे? 30% का मतलब 3/10। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी अगर 10 है तो एसपी कितना होगा? 7 होगा। ये एक मतलब निकला है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? 5% प्रॉफिट। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करो। किसके रिगार्डिंग दिया गया? डिस्काउंट दिया है तो एमपी और एसपी का रिलेशन आएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है तो सीपी और एसपी का आएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है ना, तो सीपी अगर 20 होगा तो एक का प्रॉफिट तो एसपी कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अभी आपको क्या बताया हुआ? तो एसपी एक आर्टिकल के दो तो हो नहीं सकते, एक ही होगी। यहाँ 7 21 है, दोनों तो 21 बना दो क्योंकि एलसीएम का 21 होता है। इसे 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। तो एमपी 30, एसपी 21, सीपी 20, तीनों रिलेशन आ गए। अब हमसे पूछा क्या है? एक्स विल बी, मतलब कितना परसेंट ऊपर मार्क किया है। सीपी 20 है, एमपी 30 है। सीपी 20 है, एमपी 30 है। कितना ज्यादा मार्क किया? 10। तो परसेंटेज में बात करें तो 10 ज्यादा मार्क किया किस पर? 20 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 50% ऊपर मार्क किया, तो आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन 50%। ठीक है, 50% सीपी से ऊपर मार्क किया है एसपी को। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लो आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ सोफा सेट इज 100%. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट फॉल्स बाय 20%, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज? सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक सोफा सेट पर जो प्रॉफिट परसेंट है वो 100% है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी अगर उसकी लेट कर लेते हैं 100 रुपए है तो प्रॉफिट भी उस पर 100%, यानी जितना सीपी उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट भी 100 मिल रहा होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 200। ये हमें पहले केस में बोल रखा है। हमने पैसे की बात यहाँ पे नहीं की गई है, हम अपने अकॉर्डिंग 100 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट फॉल्स बाय 20%, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो
फॉल हो गई 20%, 20% कम हो गई। 20% कम हुई तो कितना कम हुई, 20 कम हुई, यानी अब नई सीपी कितनी होगी, 80 रुपए। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट, नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंट तो अभी वही, मतलब एसपी के बारे में कोई बात तो की नहीं गई है कि एसपी चेंज हुआ, यानी एसपी जो पहले था वही अभी भी है। तो एसपी सीपी कम हुई है ना, एसपी तो 200 ही है, तो प्रॉफिट कितना हो गया है, अब 120 रुपए मिल रहा है। बात समझ में है कि नहीं, पहले 100 रुपए मिल रहा था, अब 120 रुपए मिल रहा है, क्योंकि एसपी 200 ही है, सीपी कम हो गई है, तो प्रॉफिट 120 रुपए मिल रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना नया, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, सॉरी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 120 का, सीपी कितना है 80 इंटू 100, 43 जा 42 जा 250, 50 इंटू 3 150% आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए। समझ में आया आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो भी परसेंटेज गिवन है उसी का आप यूज करो और अपना आंसर लेकर आओ, ठीक है, नोट कर लो आप। चलिए, a shopkeeper bought 120 quintals of wheat, 20% of it was sold at 25% loss. At what percent gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर ने 120 कुंटल गेहूं खरीदे, ठीक है, 20% उस गेहूं का, यानी 120 कुंटल का 20% उसने 25% लॉस पे बेचा, बाकी बचे हुए को कितने पे बेचे, कितने प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल उसे 25% का गेन हो। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का के एक पार्ट पर कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 25% लॉस हो रहा है, बाकी बचे हुए पर कितना प्रॉफिट हो जाए कि ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए, यही गिवन है, यही हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, पहले पार्ट पर कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 25% का, दूसरे पर हमें नहीं पता ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है 25 का, ये कितना है, ये 20% यानी ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 80% यानी 4। बस यही चीज देखना था, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये 25 है तो 25 माइनस 25 तो ये 50 हो जाएगा, 4 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5। अब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो कितना हो जाएगा, ये 37.5% हो जाएगा, यही आंसर। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एलिगेशन कब लगता है प्रॉफिट लॉस में, जब किसी एक प्रोडक्ट के एक पार्ट पर हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो, दूसरे पार्ट पर हमें पूछा हो और ओवरऑल हमें प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया हो, ठीक है। अब वो पार्ट दिया हो कितने परसेंट, जैसे वहाँ पे 20% एक पार्ट है तो बचा हुआ 80% हो गया, तो 1:4 का रेशियो हो जाएगा ना। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट इफ ही गेन्स 30.8 रुपीज ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर 28% डिस्काउंट देता है एमपी पर एक आर्टिकल के, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। अगर उसे 30 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका तो हमें बताओ कि कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की कितनी है। तो एक बात बताऊं, क्वेश्चन में इतना कुछ दे रखा है ना, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है। प्रॉफिट 20% है और प्रॉफिट रुपए में 30 रुपये 80 पैसे है, तो हमसे पूछा क्या है, सीपी पूछा है, यानी हमें 100% 20% की वैल्यू दे रखी है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 30.8 दे रखा है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 154 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वो सब कहानी फालतू की दे रखी है। वो कब यूज होता, जब हमें एमपी का रिलेशन पूछता या ये सब पूछता, तब इसका यूज होता है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर सीपी पूछ लेता तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 20% प्रॉफिट यानी 100% अगर सीपी है तो एसपी कितना 120%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस सब का कोई यूज नहीं। कहीं आप डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा आंसर, लेकिन हमें काम क्या है, हमें तो दे रखा है भाई, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। 20% प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। यानी सीपी अगर 100 है तो 20% यानी 20 रुपए 20 यूनिट का प्रॉफिट है, और 20 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो आप। चलिए
A bar of chocolate costs 80 rupees, but a box containing 6 bars of the same chocolate costs 400 rupees. What is the effective discounting percent of the box? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर एक चॉकलेट लेने जाते हो आप सिंगल तो 80 रुपए का पड़ता है, लेकिन पूरा डब्बा लेते हो 6 जिसमें 6 चॉकलेट होते हैं, वो कितने का पड़ता है आपको? 400 रुपए का। तो डिस्काउंट कितने का मिला? तो अच्छा एक बात बताओ, एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? 80 रुपए, ठीक है, तो 6 की कितनी होनी चाहिए? इंटू 6 कर दो, कितना आ गया? 480 रुपए। लेकिन मिल कितने का रहा है? वो 400 रुपए का मिल रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट मिला? 80 पर। तो डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो डिस्काउंट कितना मिला? 80 पर। किस पर मिला? यही पर, इसी पर मिल रहा है ना, 480 पर इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 1/6 हो गया। 1/6 को परसेंटेज में कितना कैलकुलेट करते हैं? 16/3%, ठीक है। 16/3 दैट इज 16.67, कुछ भी ये लिख सकता है। समझ में आया कि नहीं है आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, if 60% discount is offered on the mark price of an article and selling price becomes equal to the cost price, then what was the percentage markup? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर एक आर्टिकल पर 60% का डिस्काउंट मिले एमपी पर, ठीक है, तो एसपी और सीपी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बताओ कितना परसेंट ऊपर मार्क किया गया था, यानी सीपी से कितना ऊपर मार्क किया गया था? तो 60% डिस्काउंट मिला। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। इसका मतलब कि एमपी अगर 5 है तो डिस्काउंट कितना मिला? 3 का, तो एसपी कितना है? 2 है। जब एसपी 2 है, क्या बोल रहा है? एसपी सीपी के बराबर हो जाएगा, तो सीपी भी 2 हुआ, ठीक है। अब हमसे पूछा कितना परसेंट ऊपर मार्क किया है? 2 सीपी था, उसको 5 मार्क किया। कितना ज्यादा मार्क किया है? 3 ज्यादा मार्क किया है। किस पर? 2 पर। तो 3/2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 150% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%. If there is a gain of 8%, then by what percent above the cost price was the article marked? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मार्क प्राइस एमपी एक आर्टिकल के 800 रुपए है और उस पर 19% का डिस्काउंट मिलता है, यानी एसपी आ गया। उसके बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि सीपी को कितना ऊपर मार्क किया गया है, यानी सीपी को कितना ऊपर मार्क करके एमपी बनाया गया है, ठीक है। हमें अगर सीपी आ जाए तो हमें ये बताना है कि कितना ऊपर उसे मार्क किया गया है, कितना परसेंटेज ऊपर सीपी से मार्क किया गया है, यही पूछा हुआ है हमसे। तो हमें सिंपल सी बात क्या निकालनी है? सीपी निकालनी है। तो एक बात बताओ, दोनों इधर 800 रुपए एमपी है और डिस्काउंट परसेंट है, तो यहाँ से एसपी आ जाएगा। यहाँ पे गेन परसेंट है, ठीक है, तो यहाँ से सीपी से ये एसपी आ जाएगा। तो एसपी को इक्वेट कर दें, मैं बोल के आ रहा हूँ, पहले देखो 800 रुपए एमपी है, 19% डिस्काउंट है, तो एसपी क्या होगा? 800 इंटू 100 माइनस D/100। एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100, डिस्काउंट परसेंट बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। तो एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी 81/100, ये हो गया एसपी। और दूसरे केस में एसपी क्या होता है? सीपी से अगर बात करें तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, ये होता है, ठीक है। और सीपी हमें नहीं पता, लेकिन गेन परसेंट तो 8% है, तो कितना हो जाएगा? सीपी इंटू 108/100, ये हो गया एसपी हो गया, ठीक है। और एसपी यहाँ पे ये है, तो दोनों इक्वेट कर दो आप, 800 इंटू 81/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल और कुछ हो रहा है, 27 3 जा 27 4 जा, ये 200, तो सीपी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 600 रुपए। सीपी 600 है, एमपी 800 है, कितना ऊपर मार्क किया होगा? 200 मार्क किया है ना, किस पर? 600 पर इंटू 100, ठीक है। ये 1/3, तो 1/3 कितना होता है? 33.33% या 33 होल 1/3%, कुछ भी आ जाए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले आपको सीपी निकालना है, उसके बाद कितना ऊपर मार्क किया वो तो आपको दिख ही रहा है, 200 रुपये ऊपर मार्क किया है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते थे, ठीक है, बता देता हूँ कैसे, ये आप नोट कर लिया होगा आपने। परसेंटेज कैसे कर सकते थे मैं बताता हूँ। डिस्काउंट 19% है, यानी एमपी 100 है तो एसपी कितना हो गया? 81। यहाँ गेन 8% है, तो सीपी अगर 25 है तो एसपी कितना हो गया? 27। 81 27, तो इसे 81 कर दो, ये 75 हो गया, ठीक है। समझ में आया? 81 तो 75 100, कितना ज़्यादा मार्क किया? 25, किस पर? 75 पर, तो 1/3 क्या होता है? 33 1/3%।
सेम चीज है। समझ में आया आपको? दोनों तरीका आपको बता दिया, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप। A person sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for 33 rupees more, he would have gained 14%. To gain 25%, he should sell the article for. क्वेश्चन समझा देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इतनी कहानी दे रखा है। क्या बोल रहा है, एक आदमी एक आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पर बेचता है, 16% बिलो कॉस्ट प्राइस बेचता है उसे, ठीक है। यानी अगर वो उस आर्टिकल की सीपी अगर 100 है मान लो, तो उसे कितने का बेच रहा है वो 84 का बेच रहा है, ठीक है। अगर वो 33, ये 100x मान लो, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। 100x अगर सीपी है तो एसपी कितना है 84x। अगर उसने उसे 33 रुपीज मोर का ज़्यादा का बेचा होता तो उसे 14% का गेन होता है। यानी SP1 है 84x, अगर 33 रुपये के ज़्यादा का बेच दिया तो SP2 कितना हो जाएगा 14% का गेन। किस पर होगा गेन? सीपी पर होगा, यानी 114x का बेच देगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी एसपी कितनी हो जाएगी 114। तो एक बात बताओ, कितने ज्यादा एसपी हमारे अकॉर्डिंग कितने ज्यादा के बेच रहा है 30x, और इनके अकॉर्डिंग कितने के बेच रहा है 33 रुपीज का। तो 30x की वैल्यू 33 है तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 रुपए। 100x की वैल्यू कितनी हो गई 110 रुपए, यानी हमारा सीपी कितना आ गया 110। चलिए ठीक है। अब 25% प्रॉफिट चाहिए तो हमें एसपी बताना है। तो एसपी बताना है कब, जब 25% प्रॉफिट चाहिए। तो सीपी 110 पर 25% प्रॉफिट मतलब 5/4 का बेचे, तो 5/4 का बेचे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये होगा 27.5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 137.5 रुपीज आपका एसपी होगा, जब 25% प्रॉफिट आपको चाहिए, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो आप। चलिए, a wholesaler had 200 dozens of mangoes. He sold some of these mangoes at 20% profit and the rest at 10% profit, so that he made 13% profit on selling all the mangoes. How many mangoes did he sell at 20% profit? अभी एलिगेशन का मेथड बताया था कि एक पार्ट को कुछ परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, बाकी बचे हुए पार्ट को कुछ परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा। ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, अगर तीनों गिवन है तो हमें क्या आ जाएगा, कितना किस रेशियो में दोनों को बेचा है, ठीक है। अभी समझा देता हूँ। कुछ पार्ट को कितने के बेचा 20% पर, बाकी बचे हुए को 10% पर। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 13%। तो अगर दिस माइनस दिस करो 7 आया, दिस माइनस दिस करो 3 आया, तो दोनों का रेशियो कितना 3:7, यानी रेशियो का ऐड करो कितना 10, और ओवरऑल कितना 200। तो 10 की वैल्यू 200, एक की वैल्यू कितनी 20 डजन, तो ये कितना हो गया 60 डजन, और ये कितना हो गया 140 डजन, ठीक है। ये 60 डजन, ये 140 डजन। हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी मैंगो डिड ही सेल एट 20% प्रॉफिट, यानी इसका हमसे पूछा है तो इसका 60 हो जाएगा, उसका पूछता तो उसका 140 होता, ठीक है। ये 140 है। थोड़ी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना भाई, राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो आप, राइटिंग से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पे तो आपको आंसर निकालना है। मेनली मैं वन डे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person buy 80 kg of rice and sells it at a profit as much as money as he paid for 30 kg. His profit percentage। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदे और उसे चावल बेचे और उसे उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना उसने 30 किलो चावल खरीदने में लगाए थे। मतलब आप 80 किलो चावल खरीदने गए, आप उसके कुछ पैसे दिए होंगे, मैं मान लेता हूँ 1 रुपये का 1 किलो था, 1 किलो 1 रुपये का था, तो 80 किलो आपने कितने रुपए का खरीदा होगा 80 रुपए का, ठीक है। अब क्या पहुंचा, जब आप बेचने पर आए ना तो आपने उसे इस तरीके से बेचा कि आपको प्रॉफिट ना 30 किलो के सीपी का हुआ। 30 किलो का सीपी मतलब कितना प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट आपको 30 रुपए का हुआ होगा। 30 किलो की सीपी 30 रुपए, तो एसपी एक्चुअल में कितना हो गया आपका 110 रुपए हुआ ना। 80 रुपए का सामान आपने 110 रुपए का बेचा ना, क्योंकि 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट 30 रुपए का प्रॉफिट, किस पर 80 पर। तो 3/8 × 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होकर 3/8 × 100 दैट इज 37 और 1/2%, यानी 37.5%, 37.5% आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना आपको? कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, प्लीज पूछ लेना, आपके हर एक क्वेरी का मैं आंसर करूंगा वहां पे, ठीक है। कोई भी डाउट आता, आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। The cost price of an article is X rupees.
It is marked up by 200%. It is sold at 540 rupees after giving 25% discount. What is the value of X? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल सीपी जो है एक आर्टिकल के वो X रुपये है, ठीक है, उसे मार्क कर दिया गया 200% पर, ठीक है, मतलब अगर सीपी अगर 100 है तो 200 ऊपर मार्क कर दिया, यानी एमपी 300, इतना ऐसे समझो। उसे 540 रुपये का बेचा गया 25% डिस्काउंट पर। ये एसपी है, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट परसेंट है, सॉरी, ठीक है। तो हमें यहाँ से एसपी या डिस्काउंट परसेंट, दिमाग में बत्ती क्या जली, क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। कैसे? एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। एसपी हमें गिवन है 540, ठीक है, एमपी हमें नहीं पता, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट नहीं 75 बाय 100, तो ये 3/4 हो गया, 3 इधर गया 180 आ गया, 4 इधर गया तो 720 हो जाएगा। एमपी कितना हो गया? 720, ये एमपी आ गया। अच्छा एक बात बताऊं आपको मैं, यहां से ध्यान से देखोगे अब, कॉस्ट प्राइस जो भी है ना वो एक्स छोड़ दो, पहले उसे 200% ऊपर मार्क किया गया है, यानी सीपी अगर 1 थी से ना इसका 200% यानी इसका 2 गुना ज्यादा मार्क किया गया है, यानी एमपी कितना मार्क किया गया है? 3 पर मार्क किया गया, यानी एमपी कितनी? 3। अगर सीपी 1 है तो एमपी कितनी है? 3 है, और 3 की वैल्यू कितनी है? 720, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। बस यही हमसे पूछा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। सीपी तो हमसे पूछा था, समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अ ट्रेडर बाइज ज्वार एट 30 रुपीज पर केजी, 20% ऑफ द ग्रेन गेट्स वेस्टेड, ठीक है। He plans to sell the remaining grains to that he makes 40% overall. At what price should he sell the grain? चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक ट्रेडर ने 30 रुपए पर किलो ज्वार खरीदे, ठीक है, 30 रुपए के हिसाब से पर केजी ज्वार खरीदे उसने। जितना भी खरीदा था ना उसका 20% वेस्ट हो गया, बाकी बचे हुए को वो 40%, बाकी बचे हुए को वो किस तरीके से मतलब किसी तरीके से बेचा उसने कि ओवरऑल से 40% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए, अब हमें बताना है कि बाकी बचे हुए को उसने किस प्राइस पर बेचा, बाकी बचे हुए को किस प्राइस पर बेचा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं मैं, अगर जैसे पहले मैं एलिगेशन तरीका बताता हूँ। कैसे? देखो, उसने क्या किया है कि उसने 20% ग्रेन उसका वेस्ट हो गया, तो 20% ग्रेन पर उसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? जी, मतलब प्रॉफिट तो हुआ नहीं होगा, 100% लॉस हुआ होगा, यानी उस 20% की बात करूं मैं, उस पर 100% का लॉस हुआ। बाकी बचे हुए पर हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट हुआ, मैं एक्स मान लेता हूँ। ओवरऑल उससे 40% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये है कितना? ये 20%, यानी ये 1 है, तो बाकी बचा हुआ 80% होगा, यानी ये 4 होगा, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो 40 माइनस 100 तो यानी 140 आ जाएगा, तो 4 की वैल्यू 140 है, तो 1 की वैल्यू 35 हो जाएगी। ये छोटा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा, यानी इसे बाकी बचे हुए को 75% प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी 30 रुपए का सामान को इसके 75% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो एसपी कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 75% के ऊपर मतलब 175 यानी 7/4, तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 7 दैट इज 52.5 रुपीज का बाकी बचे हुए को 52.5 रुपीज पर केजी पर बेचेगा। समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ आपको। एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कब लगाते हैं? जब एक पार्ट का प्रॉफिट लॉस पता हो, दूसरे पार्ट का प्रॉफिट लॉस पता हो, ओवरऑल पता हो, फिर उनका रेशियो आ जाता है। ये चारों पांचों चीज आपको पता, इनमें से कुछ एक नहीं पता होगा, बाकी सारी चीजें पता होंगी। जैसे यहाँ पे एक का प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पता है हमें, एक पार्ट का हमें पता है कि उस पर 100% का लॉस हुआ है, बाकी जो पार्ट है उस पर हमें नहीं पता कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हुआ, उनके बीच का रेशियो भी पता है 1:4 है। ये 20% है तो ये 80% होगा, 20% 80% यानी 1:4, ठीक है। तो यहाँ से 104 की वैल्यू 140, 1 की वैल्यू 35, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो इनमें ऐड होगा ये 75%, यानी उस जो बचे हुए पर हैं उस पर 75% का प्रॉफिट होगा। जब 75% का प्रॉफिट हुआ यानी 100 प्लस 75, 175/100, 7/4, 30 पर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 52.5 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ एलिगेशन से। आपको एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ अगर एलिगेशन दिमाग में नहीं आता है तो, ठीक है। 20% ग्रेन वेस्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है पता है आपको? हमें ओवरऑल वेट नहीं दिया हुआ है, तो मान लेता हूँ मैं 5 किलो, 20% मतलब 1/5, इसका मैं मतलब मान लेता हूँ कि 5 किलो सपोज करो उसके पास टोटल ग्रेन था, टोटल उसके पास 5 किलो ग्रेन था,
ठीक है। तो 1 किलो जिसकी सीपी 30 रुपए थी वो वेस्ट हो गई, यानी 30 रुपए उसको लॉस लग गया, ठीक है। ओवरऑल से इसने 150 पर खरीदा था, 5 किलो 150 पर खरीदा था, अब उसे 40% इस पर प्रॉफिट चाहिए, यानी 60 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, यानी 210 ओवरऑल एसपी होना चाहिए। एक पर तो 30 रुपए का लॉस लग चुका है, ठीक है। 1 रुपये सपोज करो वेस्ट हो गया, इस पर 0 रुपए मिले हैं एक तरीके से ना। बाकी 4 किलो पर उसे 210 रुपए चाहिए, तो 1 किलो बाकी 4 किलो पर 210 रुपए चाहिए, तो 1 किलो कितने का बेचेगा? 52.5 का बेचेगा ना। ये भी तरीका सिंपल है, समझ में आया कि नहीं। 5 किलो में मान लिया उसके पास है, 5 किलो पर उसने 150 रुपए लगाए हैं, तो 40% ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, यानी 210 का 5 किलो बेचेगा वो। 1 किलो पर उसे कुछ नहीं मिला, 0 रुपए मिले, ठीक है। तो बाकी 4 किलो पर उससे 210 रुपए मिलने चाहिए, 4 किलो पर 210 मिलने चाहिए, तो 1 किलो पर कितने मिलेगा? 52.5 रुपए। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्वेश्चन पढ़ो फिर अगला। क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग 21 पॉट्स एट 2520 रुपीज देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पॉट्स, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 21 पॉट बेचने पर ना 2520 रुपए का 21 पॉट उसने बेचा, तो उसे ना कितना का लॉस हुआ है? जितना 3 पॉट का सीपी था। समझ में आया आपको? 21 पॉट बेचने पर जितना भी उस पर लॉस हुआ है वो लॉस किसके बराबर है? 3 पॉट के सीपी पर। लॉस एक्चुअल में होता क्या है पता है आपको? सीपी लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है। चलिए मैं एक पॉट, अगर मैं लॉस कितना हुआ है 3 पॉट का, और सीपी कितना है? सीपी 18 पॉट की सीपी, 21 पॉट की सीपी माइनस 21 पॉट की एसपी। चलो इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। 21 पॉट को उसने 2520 रुपए का बेचा है, ठीक है। उस पर उसे 3 पॉट की जो सीपी होती है ना उसका उसे लॉस लगा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? कि 3 पॉट की जो भी सीपी होगी उसका उस पर लॉस लगा है। तो एक काम करता हूँ मैं 1 पॉट की सीपी में मान लेता हूँ x रुपीस थी। 1 पॉट की सीपी, 1 पॉट की सीपी ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू x रुपीस, तो 21 पॉट की सीपी कितनी होगी? 21 x रुपीस होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल सीपी हो गई। लॉस कितना हो गया? 3x का लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया? 3x का। तो एसपी कितनी होगी? सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। एसपी कितना हो गया? 18x, और 18x की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 2520 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट कितना आ जाएगा? 140 रुपए। आपका आंसर समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, कि 1 पॉट की सीपी मान लो x रुपीज है, 21 पॉट्स है ना, तो उसकी सीपी 21x हो गए। लॉस कितने का हुआ? जितने 3 पॉट की सीपी बराबर, 3x का लॉस हुआ है। तो हमें एसपी कितना आ जाएगा? एसपी क्या होता है? सीपी माइनस लॉस, ठीक है। तो एसपी आ जाएगा 18x, और 18x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो x की वैल्यू आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, अब वेंडर buys 7 bananas at 7 for 6 rupees and sells 6 at for 7 rupees. What will be the result? सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा क्या बोल रहा है। कि एक दुकानदार जब खरीदने गए ना, तो 7 बनाना, 7 केले वो 6 रुपए खरीदा है, इस तरीके से खरीदा, और 6 केले वो 7 रुपए के बेचा। वो मतलब बेचने का तरीका देखो, खरीदने का तरीका देखो। हर 7 केले के लिए उसने 6 रुपए दिए, और हर 6 केले के लिए उसने 7 रुपए लिए। तो मैं केले को ना क्वांटिटी, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है ना, क्वांटिटी को बराबर कर दो, 7 और 6 को बराबर कर दो। तो सीपी की बात करो, 7 और 6 मतलब 42, तो सीपी ऑफ 42 कितना हो जाएगा? इंटू 6 किया हो ना, ये भी इंटू 6 कर दो, क्या है? 36 रुपए। बात समझ में है कि नहीं? 7 केले अगर वो 6 रुपए का खरीद रहा है, तो 42 केले कितने खरीदेगा? 36 रुपए का। अब एसपी की बात करो, एसपी ऑफ 42 कितना हो जाएगा? 6 केले वो 7 रुपए के बेच रहा है, इंटू 7 कर दो, तो 42 केले कितना के बेचेगा? 49 रुपीज का बेचेगा। सीपी 36 और एसपी 49, सेम कितना? 42 केले के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 13 का, किस पर? 36 पर, इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। 4 9 जा 4, 25 जा 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 325/9 इज इक्वल टू कितना? 9 3 जा 27, 55, 36.1% आपका आंसर आ जाएगा। 36.1%
ऑप्शन सी, ठीक है। बस आपको क्वांटिटी सेम करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ माइनर सेल्स अ डायमंड टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 60% एंड द ट्रेडर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द कस्टमर पेज 56 लाख रुपीज टू बाय द डायमंड, व्हाट हैड इट कॉस्ट द माइनर। सिंपल क्वेश्चन है, चेन है कि एक माइनर ने एक डायमंड ट्रेडर को 60% प्रॉफिट पे बेचा, ट्रेडर ने उसे कस्टमर को 25% प्रॉफिट पे बेचा और कस्टमर ने 56 लाख रुपए दिए। तो हमें बताना है माइनर को कितने रुपए का पड़ा था वो डायमंड। मैं मान लेता हूँ माइनर को x रुपीज का पड़ा था, x रुपीज का पड़ा था, उसने प्रॉफिट 25% का 60% का प्रॉफिट लेकर ट्रेडर को बेचा। 60% का मतलब कितना होता है 3/5, मतलब 160/100 कितना हो जाएगा 8/5। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप डायरेक्टली किया करो। ये ट्रेडर की सीपी आ गई, ट्रेडर ने भी इसे 25% प्रॉफिट यानी 5/4 का बेचा कस्टमर को और कस्टमर ने इसके लिए 56 लाख रुपए दिए, ठीक है। तो 8 7 जा 5 से 5 कैंसिल ये हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितने हो गए 28 लाख रुपीज, यानी माइनर को कितने का पड़ा था वो 28 लाख का पड़ा था वो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी कहानी, सोल्यूशन इतना छोटा, ठीक है। कहानी से मैटर नहीं करती। आपको कई सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, यार लंबे क्वेश्चन से मतलब थोड़ी ना है, सोल्यूशन क्या उसका छोटा था कि लंबा था ये मैटर करता है। क्वेश्चन लंबे होने से कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन तो आप 10 लाइन का दे दो, लेकिन सोल्यूशन अगर उसका 1 लाइन में हो जा रहा तो वो क्वेश्चन तो सिंपल ही हुआ ना। बस हाँ, पढ़ते कितनी जल्दी हो, कितनी जल्दी क्वेश्चन को आप समझते हो, मैटर वो करता है। चलिए, if the selling price is tripled and the cost price is doubled, the profit would become 65%. What is the present profit percent? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, सीपी को डबल कर दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट 65% हो जाएगा। ये 65% दूसरे केस में है। मैं 2 केस बना देता हूँ, फर्स्ट केस और सेकंड केस। अगर एसपी को 3 गुना कर दिया जाए, सीपी को 2 गुना कर दिया जाए, तब 65% प्रॉफिट होगा। यानी दूसरे केस में 65% प्रॉफिट होगा। 65% मतलब 13/20, यानी एसपी कितना हो जाएगा 33, कब जब सीपी 20 होगा। 13 का प्रॉफिट हो रहा है ना, सीपी 20 होगा, एसपी 33 हो जाएगा दूसरे केस में। ये दूसरा केस है। तो पहले केस में ये कब हुआ है जब सीपी 2 गुना हुआ है, तो सीपी 2 गुना होकर 20 है, तो सीपी पहले के ये 2 गुना केस में, ठीक है। तो पहले केस में सीपी 10 रहा होगा ना, तभी 20 हुआ ना। ये एसपी 3 गुना होकर 33 हुआ, तो एसपी पहले केस में कितना 11 रहा होगा ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दूसरे केस में बता रहा है 65%, उसी जहां परसेंटेज गया है उसी का यूज करो। 65% मतलब 13/20, यानी सीपी अगर 20 है तो एसपी 33 है। ये दूसरा केस है। कब सीपी की अगर बात करूं, सीपी 20 कब है जब उसको डबल कर दिया गया। तो पहले केस में 10 रहा होगा। एसपी 33 कब है, डबल जब ट्रिपल कर दिया गया दूसरे केस में। तो यानी पहले केस में 1/3 यानी 11 रहा होगा। तो 10 की चीज को पहले केस में बात करें, 10 की चीज 11 पे बेचने, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10% हो गया। यही हमसे पूछा है, यानी अभी का मतलब पहले का प्रॉफिट परसेंट। तो ऑप्शन डी 10% इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सर। A shopkeeper buys 144 items at 90 paise each. On the way 20 items were broken. He sells the remainder at 1.2 rupees, 1.2 रुपीज यानी 1 रुपये 20 पैसे का बेचता है। His gain percent correct to 1 place of decimal is. सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर खरीदने गया 144 आइटम और उसको 90 पैसे हर एक आइटम के देने पड़े। क्या टोटल सीपी कितना हो गया? फिर उसका टोटल सीपी हो गया 140 रुपए में बात कर रहा हूँ मैं। 90% मतलब 9/10, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा 36 प्लस 3 39 कैरी 3, 129.6 रुपीज टोटल सीपी। इतने रुपए लगे हैं 144 आइटम खरीदने में। जब वो वापस आ रहा था 20 आइटम ब्रेक हो गया, यानी बचे कितने 124। अब उसको उसने 1.2 रुपीज का बेचा, तो टोटल एसपी देखो कितना आया। टोटल एसपी कितना हो जाएगा? आइटम कितने बचे 124 इंटू 1.2, ठीक है। चलिए पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 लगा देना। 12 चौका 48 कैरी 4, 12 दूनी 24 4 28 2 12 कम 12 2 14, 1 पॉइंट लगा दो। तो टोटल एसपी कितना हो गया 148.8 रुपीज। अब हमें ये देखना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है।
क्योंकि हमें परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो 19.2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 19.2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगर परसेंटेज की बात करूं तो 19.2 रुपीज का प्रॉफिट किस पर होता है, प्रॉफिट सीपी पर होता है इंटू 100। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक पॉइंट पर है, कैंसिल हो गया। 24 8 जा 24 5 जा 120 9 6 24 4 जा। ठीक है, ये 4 ये 27, यानी ये कितना होगा 400/27। और ब्रेक करूं तो 130 130 पे कितना 114 पॉइंट समथिंग, कोई ऑप्शन पास में तो हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। 27 1 जा 27 130, 27 4 जा 108, तो 22 आया, पॉइंट लगाया तो 220, 27 8 जा 216 होता है। ठीक है, तो 14.8% इज द राइट आंसर। अगर एक ही 14 में होता तो हम वही आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 थे और पास में थे, इसलिए हमें पूरा करना पड़ा। तो तरीका है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं, टेबल्स आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, ऑन सेलिंग 17 balls at 720 rupees, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost price of a ball is, सिंपल क्वेश्चन है, अभी समझाता है एक सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन कि 17 बॉल बेचने पर 720 रुपए का एक आदमी को 5 बॉल्स का लॉस हुआ, तो हमें बताना है हर एक बॉल का प्राइस। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं सीपी ऑफ ईच बॉल x रुपीज। ठीक है, तो 17 बॉल है ना, 17 टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 17 बॉल्स का 17x। ठीक है, लॉस कितना है 5 के बराबर, तो 5x का लॉस हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस के टर्म्स में कितना हो जाएगा 12x, और 12x की वैल्यू कितनी है 720 रुपए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 रुपए। आंसर कितना आ गया 60 रुपीज। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद वाले पार्ट में भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे इससे भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन हैं, उनमें भी मैंने छाट के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको अच्छे क्वेश्चंस मिले। सिंपल क्वेश्चन तो हर एक बंदा कर लेता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में करने में आपको प्रॉब्लम आती है। उसके जो भी बेस्ट ट्रिक्स थे उसके थ्रू मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, तो इसके हर एक बंदे के पास शेयर करना, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास शेयर करना। ये हर एक एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है, ये ऐसा नहीं खाली सीजल के लिए। आप सीबीटी, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर बाकी और भी एग्जाम्स हैं, एमटीएस के लिए, सीडीएस के लिए, सीसैट में जो यूपीएससी का, बाकी किसी भी एग्जाम से हर एक जगह ये काम आता है। प्रॉफिट लॉस तो हर एक जगह, जहाँ भी प्रॉफिट लॉस आता है ये सारे क्वेश्चंस काम के हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियोस को जरूर देखना जो भी हमारे चैनल पे हैं, और चैनल पे रेगुलरली विजिट करते रहना। ठीक है, हर एक बच्चे के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।